करेंगे। कोरोना ने बदली है जिंदगी और सावधानी में ही सुरक्षा है। आज कोरोना महामारी ने हम सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये महामारी कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। लॉकडाउन ने हमें ठहरकर सोचने और समझने का वक्त दिया है। अब हमें यह तय करना होगा कि आगे का जीवन कैसे जीना है। लेकिन अनलॉक 1 के अनुभव बताते हैं कि जनता अब भी इस महामारी को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है। ऐसे हालातों में सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे जन जागरूकता के लिए आगे आए। इसी को लेकर पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खाईवाल और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मौर्य ने एक बुकलेट तैयार की है। एक बुकलेट जो तैयार की है, इसमें कोविड जैसी महामारी से निपटने के क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी उसकी जानकारी दी गई है। पेश है खास रिपोर्ट। कोविड-19 का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच सरकारों और प्रशासन ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सब कुछ खोल दिया गया है। इसके साथ ही होटल खोल दिए गए हैं, मॉल ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस छूट के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। अब आपको और भी प्रिकॉशंस लेने होंगे। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र खाईवाल हैं और प्रोफेसर सुमन मौर्य हैं, जिन्होंने एक बुकलेट तैयार की है कि आखिर अब लोगों को क्या कुछ करना है और किन चीज़ों से परहेज करना है। ये बुकलेट हम आपको दिखाते हैं और इसमें लिखा हुआ है लिविंग विद कोविड-19। डॉक्टर रविंद्र खाईवाल, जिम्मेदारी लोगों की और बढ़ गई है, खतरा कह सकते हैं अभी भी मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब जो लाइफ है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने जा रही है, लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है। और वो जिम्मेदारी क्या बढ़ गई है, उसी के लिए हमने ये बुक ए गाइड टू न्यू नॉर्मल, बिकॉज अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब से पहले नॉर्मल नहीं थी और उससे हमारा बचाव हो सकता है। तो ये जो सिंपल प्रिकॉशनरी गाइड है, ये इसी बुक में हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे कि हम सबसे पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि पीपल शुड बी कोऑपरेटिव एनफ। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेट? मतलब उनको सहयोग देना होगा। जब कोई उनसे कहेगा कि हमें आपका तापमान नापना है, तो आपको रेडी होना होगा कि हाँ, एक गन आपकी तरफ ऐसे टेम्परेचर दिखा रही है, तो वो एक न्यू नॉर्मल में है। उसके लिए आप झगड़िए मत, उनकी गाइडलाइन है। आप मॉल में जा रहे हैं कहीं भी, मतलब तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। दूसरा क्या है कि न्यू नॉर्मल में ये होगा कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ये एक एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो सरफेसेस हैं उनको डिसइंफेक्ट बहुत कॉमनली करेंगे। और जो फेस कवर है, जिसका पहले हम कह सकते हैं कि शायद इतना एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन अब ये एक्सेप्टेबल हो गया है और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन और फैशन भी आ गया है, तो ये एक न्यू नॉर्मल का पार्ट होगा। उसी तरह से जैसे आपके मोबाइल में आप बहुत सारे ऐप रखते हैं, तो आरोग्य सेतु एक बहुत अच्छा ऐप है जो आपको लाइव ट्रैकिंग दिखाता है, आपके आसपास खतरा बताता है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसमें भी मदद करता है, तो उसको लेने की ज़रूरत होगी। फिर अगर हम कहें कि जैसे हम एक आदत थी, हम बाहर निकलते हैं कहीं भी स्पिट कर देते थे, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये फाइन होगा। हम ऐसे ही कहीं पर थूक नहीं सकते हैं या स्पिट नहीं कर सकते हैं। फिर ये होगा, वी आर आस्किंग पीपल टू बी ए स्मार्ट कंज्यूमर। व्हेन आई एम सेइंग स्मार्ट कंज्यूमर मीन्स नाउ आपको पेमेंट करनी है, आपको कुछ ऑर्डर करना है, तो आपके मोबाइल में आपकी पावर होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने इसमें कहा है कि स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्माइजेशन, मीन्स जो कोरोना वॉरियर हैं उनको हम ऑनर करें। साथ के साथ जो लोग रिकवर होके आए हैं, हम उनको मतलब ये नहीं कि ये फैला सकते हैं या कुछ, ये पार्ट है। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, दे आर एज नॉर्मल एज वी। अब रोल आता है सोसाइटी का, यानी कि अब उन्हें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझना होगा। सुमन मौर्य जी से जान लेते हैं, मैम, सोसाइटी का रोल अभी सबसे ज़्यादा उनको पेश करना होगा।
क्या कुछ रोल उनके रहेंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी रहेंगी? देखिए, इस टाइम सोसाइटी को अपना रोल प्ले ज़रूर करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं और इसको काबू कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी को ही इसमें अहम योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाएगा ज़्यादा कुछ, वो सिर्फ एक सपोर्ट दे सकता है। सोसाइटी को आपस में मिलजुल कर एक साथ आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हम इस महामारी को काबू पा सकें। बिल्कुल। अभी हम एक एक पॉइंट पर जाते हैं जो इन्होंने इस बुकलेट में दिए हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, एक लाइफ को नए तरीके से जीने के बारे में बताया। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो जो इमेज उस दौरान आई थी, चाहे वो यहाँ से हमने धौलाधार इमेज देखी, आपने देखा होगा जालंधर से, या हमने चंडीगढ़ से बहुत अच्छे दूर दूर तक के पहाड़ देखे, और जो एयर क्वालिटी बहुत क्लीन हो गई थी, मतलब चंडीगढ़ वाज द क्लीनेस्ट सिटी। तो हमने ये जो नेचर ने हमें सिखाया, अब हमें उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि कैसे मतलब प्रकृति ने पोल्यूशन नहीं दिया है, प्रकृति ने परेशानी नहीं दी है, और उसका हम एक कारण बने हैं, क्योंकि देयर इज़ ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन द नेचर एंड आई कैन से द ह्यूमन। हमें अब वो बैलेंस और वो सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, ताकि हम प्रकृति का दोहन ना करें, बल्कि हम इस तरह से विकास करें कि हमारी तो आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसकी आवश्यकताएं भी किसी तरह से कंप्रोमाइज़ ना हो। जैसे हम बात कर रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन की, क्योंकि इस टाइम हमारे वेस्ट हैंडलर भी काफ़ी हद तक पैनिक हैं, तो हमें उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने घर में जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। जो हम फेस कवर यूज़ कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम हम उनको डेली क्लीनिंग करें, उनको अच्छे डिटर्जेंट से साफ़ करें, प्रॉपर धूप में सुखाएं, और जो नॉन रिसाइक्लेबल है उनको प्रॉपरली हम डिस्पोज ऑफ करें, वो हमारी एक अहम ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा हमें जो लगता है कि इस टाइम मेडिटेशन और हेल्दी डाइट उसका रोल बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि हर कोई पैनिक है, छोटे से लेके बड़े तक सबको एक जाना अनजाना भय है, और उससे हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम अपना एक तो मेडिटेशन की हैबिट डालें, दूसरा एक हेल्दी डाइट लेकर हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा लें। जब आप घर पर हैं तो घर पर ऐसा ना हो कि जैसे हमने बाहर पोल्यूशन देखते थे तो घर पे भी पोल्यूशन होता है, तो हमने उसमें ये बताया कि घर में कैसे आप साफ़ हवा रख सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप वेंटिलेशन के अलावा जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो कैसे आप वेट मॉप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कम हों। फिर आप जो चिमनी है उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में चिमनी नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सिंपल ध्यान रखिए कि आपका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही कि हम घर की हवा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने यहाँ पर चर्चा की है। फ़ोन जो है हमारी एक आवश्यकता है, लेकिन ये हमारे एक मतलब ऐसा ना हो कि एक ऐसा पार्ट बन जाए जो हमारे अंदर तनाव का कारण बन जाए। तो जब आप हैं तो इसको संतुलित रूप से यूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहीं भी इसको ऐसे ही मत रखें, और अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको डिसइंफेक्ट करें। और जब हम डिसइंफेक्ट की बात करें तो इसमें सिंपल चीज़ या सावधानी जो रखनी है कि कभी भी कोई भी डायरेक्ट सैनिटाइज़र इस पर ना अप्रोच करें, बल्कि आपको जो करना है वो ये करना है कि किसी कपड़े पर थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल के और उसके बाद इसको वाइप करें। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और दूसरा, जैसे आपको पता है कि अब आपका सेफ जो सुरक्षा गार्ड है जिसकी हम बात करते हैं सेतु, वो इसके अंदर होना चाहिए। और आप देखेंगे कि बाकी पॉइंट हमने बताए हैं कि मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसके थ्रू मॉइस्चर इसमें चले जाए, वो ओपन हो, बिकॉज आप इसको क्लीन भी करेंगे। और क्या क्या सावधानी रखनी है फ़ोन को साफ़ करने में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एसी का यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपकी वेंट जो है वो ओपन रहे। अगर आपकी वेंट ओपन नहीं है तो थोड़ी सी खिड़की या दरवाज़ा ओपन रखें, बिकॉज जो सर्कुलेशन ऑफ विंड है वो हेल्प करता है टू रिड्यूस द हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस इन द एयर। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं थिएटर सिनेमा खोलने की मांग भी कर रहे हैं, जबकि उसको नहीं खोला गया है, लेकिन इस बुकलेट में उन्होंने इस मुद्दे को भी, इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया है कि वहाँ क्या कुछ ज़रूरत है। मैंडेट्स एट सिनेमा हॉल्स इसका नाम दिया गया है।
हाँ जी, देखिए फ़िलहाल सिनेमा हॉल खोले नहीं गए हैं, पर आने वाले समय में सिनेमा हॉल भी खोले जाएँगे। और क्योंकि सिनेमा हॉल में एक साथ बहुत सारे लोग काफ़ी समय तक इकट्ठे रहते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो यही है कि हम कोशिश करें कुछ दिनों तक हम सिनेमा हॉल नहीं जाएं, लेकिन अगर हम जा रहे हैं तो जब भी हम अपनी टिकट को बुक करते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर हम ध्यान दें। दूसरा, हम जब भी जा रहे हैं तो हम इंश्योर करें कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर हमें फ़ील होता है कि हाई है तो हम उस टाइम पे पब्लिक प्लेसेस को जाने से बचें। दूसरी चीज़ इसके अलावा एक है, जब हम जा रहे हैं तो हम लिफ्ट को यूज़ ना करें, और एलिवेटर में भी जब चढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके जाएं, और कोशिश करें जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक करें या काउंटर के डायरेक्ट टच में ना आए। डॉक्टर विंध्य खाइवाल, हम देख रहे हैं कई टैक्सी ड्राइवर्स ने बीच में एक शीट लगा दी है ताकि कोई भी किसी के साथ कांटेक्ट में ना आए, वो कितना सेफ है? देखिए, जो सीट है वो ये है कि अगर दो मतलब पैसेंजर हैं और आप उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये उनके बीच में एक आप कह सकते हैं बैरियर का काम करेगी, तो ये एक वेलकम स्टेप है। और हमें इंश्योर ये करना है कि इस दौरान जो कंफर्ट है वो भी बना रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स एट दिस टाइम हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अननोन जो हैं उनको अभी लिफ्ट देने से बचें, क्योंकि आप अगर दे भी रहे हैं तो सावधानी बरतें कि वो प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करें एंड देन दे सिट इन द योर कार और व्हीकल। सुमन मोर जी, शादियां शुरू हो गई हैं, बर्थडे पार्टीज भी शुरू हो गई हैं, लगभग हर छोटे मोटे प्रोग्राम जो है शुरू हो गए हैं। हालांकि गिनती जो है वो कह सकते हैं लिमिटेड कर दी गई है, लेकिन किस तरह से जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसमें दी गई है? देखिए, भारत सरकार ने लिमिट किया है कि आप 50 से ज़्यादा लोग एक किसी भी सोशल इवेंट में ना हों। तो इसमें एक चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमें किसी फंक्शन में नहीं बुला पा रहा है 50 की लिमिट की वजह से, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, और उस चीज़ को हमें एज अ स्पोर्टिव एंड मोटिवेशन चलना चाहिए और उस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हम बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आजकल वीडियो कॉल के ऑप्शन से आप लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं, तो इस चीज़ को एक आप ये मत लीजिएगा कि हम उस लिस्ट में नहीं आ रहे जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि हम 50 की लिस्ट में भी नहीं हैं। आप लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम आपकी सेहत के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो किसी भी तरीके से इस चीज़ से संक्रमित हों। दूसरी चीज़ एक और है, जितने भी गेस्ट अगर आ रहे हैं तो हम इंश्योर करें कि एक बातचीत करनी है ज़रूर करेंगे, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ी सी दूरी बना के आपस में हम बात करें और हैंडशेक ना करें। हमारे ट्रेडिशनल जो है नमस्ते और उनको हम यूज़ करें ताकि फ़िज़िकल कांटेक्ट मिनिमम हो। एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं तो सर्टेन पीपल में भी एलर्जिक टू इट। क्या होता है कि इसमें परफ्यूम डाले जाते हैं खुशबू के लिए, या कुछ आप कह सकते हैं कि और केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, तो अगर आपको एलर्जी है तो आप अवॉइड करें। आपके लिए जो प्रॉपर हैंड हाइजीन यानी कि विद सोप वॉशिंग इज़ परफेक्ट वे। सुमन मोर जी, आजकल देख रहे हैं हम फैंसी मास्क आ गए हैं, डिज़ाइनर मास्क आ गए हैं, वो कितने सही हैं? देखिए, इसमें कोई मेन पर्पस ये है कि डायरेक्ट हमारे उसमें ना आए कोई भी, हम बाई चांस छींक रहे हैं या कुछ स्पिटिंग हो रही है। मेन पर्पस ये है कि कोई भी हमारे फेस, मुंह से या नोज से कोई भी कंटेमिनेशन बाहर ना जाए। उन मास्क को जब भी हम लेकर आएँ, घर पे लाके अच्छे से वॉश करें, एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करें, और जब भी हम उसको आके यूज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर से वॉश करके डिसइंफेक्ट करके ही रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो प्रॉपर डिसइंफेक्टेड ही होकर ही यूज़ किया जा सके। अगर आप फ्लाई कर रहे हैं और आप प्रिवेंशन चाहते हैं कि आपके साथ कोई मतलब इन्फेक्शन ना कैरी फॉरवर्ड हो, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आपको क्या एक फुल पीपी चाहिए, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर फ्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात अपनी एयरलाइन के साथ कांटेक्ट कीजिए कि आपको कितने समय पहले आना है। नॉर्मली हम पहले 1 घंटा पहले जाते थे, तो नाउ इट मे बी 2 आवर बिफोर। दूसरा क्या है कि जब वहाँ आपका कोई टेम्परेचर ले रहा है तो कोऑपरेट करिए। तीसरा क्या है कि अगर आप अपने जो बोर्डिंग कार्ड है और बाकी चीज़ें उनको पहले ही प्रिंट कर सकते हैं, तो ये जो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो उनका हमें ध्यान रखना होगा। व्हाट अबाउट बस एंड ट्रेन?
देखिए, जो बस और ट्रेन की बात हो रही है उसमें मुख्य रूप से ये है कि जो हाई टच सर्फेसेज हैं, यानी कि बस के अंदर एक पोल होता है, उसको अवॉइड कीजिए कि उसको टच ना करें। बार बार उसको टच करने के बाद आपके फ़ोन को आप टच करते हैं वो ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि आप फ़ोन को टच कर गए। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका बैग या पर्स है, आप उसे रख देते हैं, तो इन चीज़ों को बाद में सैनिटाइज भी कर लें। ये इस तरह की हमने प्रिकॉशन दी हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो ये था कि अब थोड़ा पेशेंस रखिए, भागा दौड़ी मत मचाइए, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाइए। धीरे धीरे जैसे रेस्टोरेंट और मॉल खुल रहे हैं तो हम जाना शुरू करेंगे, लेकिन जब हम खाने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी कुछ सावधानी रखनी है, और जो रेस्टोरेंट ओनर हैं हम उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सावधानी रखें। पहली चीज़ जैसे कि जो कॉमन टच सरफेसेस हैं आप उनको डिसइंफेक्ट कीजिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। फिर ये है कि आप वहाँ पर हैंड हाइजीन के लिए प्रॉपर या तो सोप प्रोवाइड कीजिए या सैनिटाइज़र प्रोवाइड कीजिए, और जो मेन्यू कार्ड है वो या तो ऐसा हो कि एक बार उसे देखने के बाद आप उसे डिस्पोज कर सकें, या फिर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं लार्ज फॉर्म, सो दैट पीपल कैन रीड एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर ओनली। इसके अलावा जब पेमेंट की बारी आती है तो कोशिश करें कि आप अपना फ़ोन के थ्रू सिंपल स्वाइप करें और पेमेंट हो जाए, या कार्ड की पेमेंट करें। और देयर माइट बी ए बैरियर बिटवीन यू एंड ए कैशियर, तो उसको भी रेस्पेक्ट करें। सुमन मोर जी, चलिए घर पे तो हम कह सकते हैं कि जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं हमें लगता है कि हम सेफ हैं क्योंकि घर से काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो खुल चुके हैं? देखिए, प्रिकॉशंस मेन की वही है, इसका जो मेन मंत्र हम बार बार कह रहे हैं कि हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग आप करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और अननोन लोगों के कांटेक्ट में आने से बचिए। लेकिन कुछ जगह पर अगर जहाँ हमें लगता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग ऐसी है कि आपको आना ही है कांटेक्ट में, तो आप इतना डिस्टेंस मेंटेन रखिए जो टाइम टू टाइम हमारी सरकार हमें गाइडलाइंस दे रही है, और एक प्रॉपर काउंटर बने, काउंटर और उसके बीच में एक डिस्टेंस बन जाए। ऑफिस में भी आपके वर्क प्लेस के डिफरेंट टेबल्स हों, और आप कोशिश करिए बार बार एक दूसरे की टेबल को हमें विज़िट ना करना पड़े, और आप फाइल्स को भी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में जितना हम ला सकते हैं उस चीज़ के ऊपर हम करें। दूसरा, अगर जब हम टॉयलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें इंश्योर करें कि उनकी क्लीनिंग जो है वो बहुत रूटीन में हो, बड़ी फ्रिक्वेंटली हो। देखिए, क्योंकि हमें एक तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा हमारे जो हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं, मेड्स आ रहे हैं, जिस इलाके से वो आ रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन ना हो, पहली चीज़। उसके बाद जब वो हमारे घर पे आ जाएं तो बाहर गेट पर ही हम एक बार हैंड वॉशिंग करा दें, और सैनिटाइज़र की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दें, क्योंकि उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, और अपनी निगरानी में थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस कराएं कि हैंड वॉशिंग कैसे करनी है। और जब वो घर में एंटर कर रहे हैं तो हम उनको एक प्रॉपर ठीक ठाक अच्छा एप्रन दे सकते हैं, ताकि शाम के टाइम जाते टाइम उसको वो क्लीन कर लें, और घर में खासकर जब वो सर्विंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं उस वक्त वो फेस कवर या दुपट्टे को अपने फेस पे लगा लें। देखिए, बच्चे जो हैं उनको काफ़ी अवेयर किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम स्कूल इन आने वाले भविष्य में खोलने वाले हैं या कॉलेजेस खोलने वाले हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी है उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। सबसे पहली बात तो ये कि जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो जैसे एक टेम्परेचर गन के द्वारा उनका टेम्परेचर हम नापेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि उनको हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में हम बताएंगे कि आपको जो मुख्य रूप से साबुन के द्वारा हाथ धोने हैं तो उसकी फैसिलिटी पूरी उपलब्ध हो। जब हम क्लासरूम में बैठ रहे हैं तो देयर शुड बी ए सफिशिएंट गैप बिटवीन वन स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि टीचर अगर किसी बच्चे को देख रही है कि बीमार है तो वो कैसे उसको घर भेज सकती है, और उनके पेरेंट के साथ, मतलब ये नहीं कि आप उसको स्टिग्माइज करें, डिस्क्रिमिनेट करें, आप समझिए और फिर पोलाइटली उनको आप उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के बाद घर भेज सकते हैं। साथ के साथ आपको ये रखना है कि कौन से डिसइंफेक्टेंट हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट है, 0.5% है, उससे रूटीनली बच्चों के आने से पहले, उनके जाने के बाद हम जहाँ भी कॉमन टच सर्फेसेज हैं
या प्लेग्राउंड है, सीट है उनकी, इन सभी को क्लीन करें। अब बात आ जाती है वर्शिप की, क्योंकि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सब कुछ खोल दिया गया है और हम देख भी रहे हैं, हालांकि लोग अभी कम गिनती में वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन आप जब जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको खास प्रिकॉशंस लेने होंगे। डॉक्टर सुमन मोर, उसके बारे में भी खास तौर पे आपने जानकारी दी हुई है। हाँ जी, इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि जब आप किसी भी वर्शिप प्लेस पे जा रहे हैं किस तरह की प्रिकॉशन लें। हमने बताया है कि आप अपने जूते चप्पल जो हैं अपनी कार में ही रख के चले जाएं और वहाँ पे रखने के बाद जाके आप अपने हैंड वॉश को अच्छे से करें, फैसिलिटीज़ जो दी हुई हैं। प्लस जैसे मंदिर में जा रहे हैं, घंटियों को आप टच ना करें, या आप जल दे रहे हैं तो एक कॉमन लोटा जो यूज़ करते हैं वो ना करें। आप करना चाहते हैं अपने घर से लेके जाइए ताकि आपको पता है आप सेफ हैं। और दूसरी चीज़ एक और इसमें जो है कि आपने प्लेसेस पे जा रहे हैं, आपने कोई पूजा करनी है, पाठ करना है या कोई अरदास करनी है, तो आप अपनी मैट भी अपने घर से लेके जाएं ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और भी सुरक्षित रहें। और इसके अलावा एक चीज़ और जो हमने बताई है कि आपने देखिए श्रद्धा जो है वो आपके मन से है। हम बहुत अधिक समय तक शायद अवॉइड नहीं कर पाएंगे अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाना। जहाँ तक हो सके कोशिश करें घर से ही हम अपनी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर हमें जाना है तो हम इन सारी प्रिकॉशंस का ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल, और कोशिश कीजिए कि बहुत कम देर के लिए आप वहाँ पर जाएं। अब वहाँ पे आप माथा टेक कर जो आपने अरदास करनी है, पाठ करना है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देख भी पा रहे हैं कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह पे बहुत अच्छे प्रबंध जो हैं वो किए हुए हैं। चाहे अगर मंदिरों की बात करें तो घंटियों के ऊपर आप देखेंगे कि कपड़ा बांध दिया गया है। गुरुद्वारों की बात करेंगे तो 6-6 फीट के दूरी पर जो है उनकी तरफ से मैट बिछाए गए हैं। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो सबकी तरफ से लिए भी जा रहे हैं, लेकिन और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम बता रहे हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर बात करें न्यूज़पेपर की, घर पे आता है, कितना सेफ है, कोई पेपर को हाथ लगाना कितना सेफ है। और कहा भी जा रहा है कि अगर स्कूलों में बच्चों को बुला रहे हैं तो कोशिश कीजिए बुक्स जो हैं वो स्कूलों में ही रखें। देखिए, हमने इसमें पहली चीज़ बहुत सारी पब्लिक क्वेरीज हैं जिनको एड्रेस किया है लास्ट के पेजेस में। तो अखबार जो है वो पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि जो वायरस की स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, जो इन्फेक्टेड हैं वो हॉस्पिटल में हैं, जिनको सस्पेक्टेड हैं वो क्वारंटाइन कर दिए हैं, और जो जर्नल ये कह से न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हॉकर्स हैं वो प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। वो उनको क्या प्रिकॉशन लेनी है वो इसमें हमने बताया ही है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कोई ख़तरा है। और हमें मतलब ये ज़रूर है कि जो हमारे न्यूज़ हॉकर हैं वो मास्क और जो बेसिक पीपी उनके ओनर के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसको यूज़ करें। जब फूड प्रोडक्ट्स की बात आती है, कितनी देर उनको रखना है और कब उनको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये भी बता दीजिए। देखिए, जब भी हम कोई वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसको ठीक से गुनगुने पानी के साथ रिंस कर लें। उसमें हम क्योंकि अभी पता चला कुछ लोग कह रहे हैं जी हम तो डिश वॉशर डाल के अपनी सब्जियों को धो रहे हैं या वो हल्का सा डिटर्जेंट डाल रहे हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी वेजिटेबल्स और फूड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उल्टा वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं। तो ये चीज़ हम कतई ना करें। अपनी जो सब्जियां हैं उनको हम पील ऑफ करते ही हैं, तो इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है। डायरेक्ट कोई भी फ्रूट को ना खाएं, उनको प्रॉपर पील ऑफ करें, और जो चाकू या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से रूटीन में वॉशिंग करते रहें। जो ट्रैवल करके आ रहे हैं या उनको कहा गया है कि आप 7 डेज़ जो है अगर आपको क्वारंटाइन करना होगा या होम क्वारंटाइन होगा आने वाले दिनों में, तो वो सारी प्रिकॉशन आप देखेंगे कि इसमें वेरियस क्वेश्चंस हैं और डिटेल है कि किस तरह से आप अपनी कटलरी शेयर ना करें अगर आप होम क्वारंटाइन है, डिस्टेंस एक प्रॉपर मेंटेन रखें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी बताई गई हैं। और साथ ही हाई प्रोटीन चीज़ों को खाने के लिए कहा गया है। ये डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि वेज नॉन वेज का कोई मैटर नहीं है, बस आपको खाना है तो हाई प्रोटीन चीज़ें खाना। देखिए, मैं इसमें हाई प्रोटीन के अलावा मैं ये कहूँगा कि आप अपनी डाइट में फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल बढ़ाइए। और जैसे डॉक्टर मोर ने बताया कि बिल्कुल भी आपको सब्जी या फ्रूट के द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस नहीं हैं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डर है तो आप बाहर रखने की बजाय जो घर में खाने का सोडा होता है उससे आप वॉश कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहली चीज़ जो है कि जो हमें समझना है, ये 2 तरह से आ सकता है कि एक
संक्रमित जो व्यक्ति है उसके संपर्क में आए, या एसिम्टोमेटिक व्यक्ति है उसके साथ शायद संपर्क में आ गए, और तीसरा अगर आपने वो टच सरफेस की, तो आपकी जो कॉमन सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। और 3 चीज़ें द की जो है, फेस कवर, मास्क जरूरी नहीं है, हैंड हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, यही आपकी आई कैन से कि प्रिवेंटिव जो वैक्सीन है या पब्लिक हेल्थ वैक्सीन है, यही सबसे इफेक्टिव रहेंगी। धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र खाईवाल, डॉक्टर सुमन मोर, क्योंकि सारी जानकारी इनकी तरफ से दी गई है। 20 से ज़्यादा इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं जिसको आप अपनी रूटीन में फॉलो करें ताकि आप स्वस्थ रहें। यही कारण है कि हम आपको भी बता रहे हैं कि प्रिकॉशंस जो हैं अभी भी आपको लेने होंगे। यही नहीं है कि सरकार और प्रशासन ने आपको छूट दे दी है तो आप जो है आराम से कोविड-19 का जो खतरा है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी रहें। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ नितिका महेश, ब्रीसी मीडिया, चंडीगढ़।